हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज थोड़ा मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ, थोड़ा तबीयत आज ठीक नहीं है। तब पर भी मैंने सोचा कि नहीं, जो मैंने डेली ब्लॉगिंग के लिए जो मैंने कदम उठाया है, मैं उसे कंटिन्यू करते हुए भी आगे बढ़ूँ, जो कि मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ। तो चलिए अपने लाइफ के बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा आपको कि जब मैंने स्टार्टअप लिया, तो स्टार्टअप के समय में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो भी एक सेविंग रखा था, मैंने उस सेविंग को इन्वेस्ट किया। बट वो बट वो आप उसको काफ़ी नहीं बोल सकते हो, वो काफ़ी नहीं था सेविंग। जैसे तैसे मैंने उसको इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे और इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले आदमी दरवाज़ा खटखटाता है, कहाँ का? बैंक का। तो बैंक के पास हम गए। लोन के नाम पे लोगों ने, अलग अलग बैंकों ने अपने बैंक में मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया। उन्होंने कहा कि 4 महीने 5 महीने आप ट्रांजेक्शन करो तो आपको हम बैंक आपको लोन ऑफर करेगा। मैंने उनका बात माना, और ऐसे करते करते 4 बैंक्स में मेरा सेविंग अकाउंट ओपन हुआ। जब वो 4 महीना 5 महीना मैंने ट्रांजेक्शन किया, और जब मैंने उसके बाद जब बैंक में संपर्क किया कि सर मेरा 4 5 महीना तो हो चुका है, लेकिन मेरा अभी लोन का ऑफर नहीं आया है। मेरे जैसे कि आपसे मेरा कमिटमेंट हुआ था कि आप 4 5 महीना ट्रांजेक्शन करो, आपका एक ऑफर आ जाएगा, आप उससे आप लोन वगैरह उठा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। वो साफ साफ मुकर गए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो साफ मुकर गए कि ऐसा हमारा कोई बात ही नहीं हुआ था। आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना था, हमने एक सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया, और ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि आपको लोन चाहिए था तो आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। तो वो साफ साफ मुकर गए। सबसे बड़ा समस्या है इस देश में कि हम जैसों को लोन देगा कौन? अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए जो छोटे व्यवसायी हैं, जो एक स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, उनको फाइनेंशियल, उनका जो हाथ है उनको मजबूत करेगा कौन? बैंक तो पीछे हट जा रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कुछ रूल है नहीं। रूल भी है तो उसमें बहुत सारे उसमें पचड़े हैं। ये पेपर वो पेपर, कोई एक, कहा जाए तो कोई एक इसका समाधान नहीं है। अगर आप भी अपना एक छोटे स्तर पे अपना एक व्यवसाय ओपन करना चाह रहे हो, स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, आपको भी बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और किसी भी बिजनेस को चलने के लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा है कि आप उसको लेकर चल सकते हो, या तो हम जैसे लोग इनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, घर से हम। तो सबसे बड़ा चीज़ है क्या, ये सिस्टम को लेके मेरा ये थोड़ा सा शिकायत ये रहा है कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, उनको बेसिकली फाइनेंशियली उनको मजबूत करने के लिए कोई तो समाधान होना चाहिए। वो कहाँ जाए? टैक्स पे तो हम भी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से टैक्स पे हम भी कर रहे हैं, लेकिन बैंक क्या बोलते हैं कि आप एलिजिबल नहीं, आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं।
उस समय से ही बेसिकली जो छोटे व्यवसायी होते हैं, जो स्टार्टअप अपना लेते हैं, उनका मेन स्ट्रगल पीरियड जब बैंक अपना हाथ खींच लेता है, तब आपका शुरुआत होता है उसमें। बहुत सारे जगहों पे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका तो अपना स्पेस है नहीं, आप रेंट पे लेके अपना बिजनेस ओपन किए हो, तो वो रेंट कहाँ से जनरेट होगा? या तो शुरुआत पीरियड से ही आपका बिजनेस वैसा है कि आप रेंट बेयर कर पा रहे हो, लेकिन कोचिंग पीरियड एक ऐसा सेक्शन है, कोचिंग लाइन की, इसमें आपको शुरुआती कुछ दिनों में स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई नया भी इंस्टीट्यूट हो, तो उसको शुरुआती दौर में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल को करने के लिए फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। हो चुका है, इतने हम धक्के खाए हैं कि हम, अगर हमको कोई बोलता है कि जाइए आप बैंक से ये काम है करा के लाइए, हमको जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उस जगह को इतना बार हम देख चुके हैं और इतना बार अपना रिजेक्शन को झेल चुके हैं कि हमको उस जगह पे अब जाने का इच्छा नहीं करता है। सबसे बड़ा बात है कि हम जैसे लोग जाएं तो कहाँ जाएं? जिनको लोन वगैरह नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, लेकिन जो अपना एक साफ सुथरा बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप लिए हुए हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनको ही इस देश में नहीं मिल पाता है। बैंक उनको एलिजिबल मानते ही नहीं है। तो एलिजिबल हम लोग कैसे होंगे? आखिर हम पे कोई भरोसा करेगा तभी तो हम उसको एलिजिबिलिटी के रूप में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। जब हम पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा तो हम कैसे एलिजिबल बन पाएंगे? आप मेरा बिजनेस प्रोफाइल देखो, मेरे तरीके को देखो, मेरे क्षमता को परखो, आप मेरा बैंक बैलेंस मत देखिए। हो सकता है कि मैंने फाइनेंशियल जो मेरा कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, बट हम उस कंडीशन में एलिजिबल हैं कि हम, मेरे अंदर वो क्षमता है कि हम एक अच्छा बिजनेस को सबके सामने में रख सकते हैं, एक अपना अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। आप मेरे उस एबिलिटी को देखिए। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ऐसा लोग नहीं करते हैं, और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत ऐसे छोटे इंस्टीट्यूट वाले होंगे, या छोटे व्यापारी होंगे, या छोटे माध्यम से अपना एक स्टार्टअप लिए होंगे, वो लोग इस परेशानी को जरूर ही झेले होंगे। वैसे लोग क्या करते हैं? वैसे लोग मार्केट से पैसे उठाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो लोग मार्केट में से पैसे उठाते हैं अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, और बहुत कोई उसमें बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट से पैसे उठाएंगे उनको तो हाई इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। लिमिटेड समय होता है। अगर उनको बैंक लोन दे दे तो बैंक का एक ईएमआई होता है, आपको ईएमआई के तौर पे आपको पर महीने आपको देते जाना है। लेकिन अगर जो वो मार्केट से पैसे उठा रहे हैं तो उसका एक फिक्स टाइमिंग होता है। तो वो टाइमिंग को कवर अप ना करने की अपेक्षा में उनको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। मानसिक तौर से वो लोग पूरे त्रस्त रहते हैं, वैसे लोग जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहीं बाहर से लोग अमाउंट उठाते हैं। तो आज का मेरा विषय यही था कि हमारे, हम जैसे लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर में भी एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे हम जैसे छोटे व्यापारी
को मदद मिल सके, जो अपना स्टार्टअप लिए हैं उनको मदद मिल सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।